हर खबर पर नजर देखते रहिए खबर प्लस। खबर आगरा से, जहां अग्निपथ के विरोध के बाद आगरा में एक नया मामला सामने आया है। आगरा में हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के करीब 29 कर्मचारी को बिना कारण जॉब से हटाया गया है। जॉब से हटाने के चलते 57 दिनों से धरना दिया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि एयरफोर्स गेट पर संविदा कर्मी लगातार 57 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि HAL कंपनी बंद होने का हवाला देने के चलते कर्मचारियों को हटाया, लेकिन कंपनी बंद होने की बात कही गई, लेकिन 11 कर्मचारी उसके बाद भी नए कंपनी ने ज्वाइन किए हैं, जिसमें 8 कर्मचारी फ्रेशर हैं और 3 कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त को HAL कंपनी ने भर्ती किया है। कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि हम 1998 से इस HAL कंपनी में जो भारत सरकार के द्वारा जो हेलीकॉप्टर के पार्ट्स आदि कई प्रकार के पार्ट्स बनाने का कार्य करती थी, उन्होंने बिना कारण हमें किस प्रकार हटाया गया, जिसके चलते परिवार की रोजी रोटी, परिवार का भरण पोषण संकट में आ गया है। इस कंपनी में कई कर्मचारी करीब 25 साल से जॉब कर रहे हैं, कुछ कर्मचारी 20 साल से तो कोई 15 साल से जॉब कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शुरुआत में HAL कंपनी न तो PF देती थी और न ही कुछ, उसके बाद शिकायत करने के बाद 2011 से PF की योजना शुरू की गई। अग्निपथ के विरोध के बाद एक नया मामला सामने आया है। HAL कंपनी ने कई कर्मचारियों को बिना कारण बताए कर्मचारियों को निकाला है। इसके चलते कर्मचारी 57 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो धरना प्रदर्शन की है, जो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो कर्मचारी हैं काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कारण है, HAL कंपनी ने इन्हें क्यों निकाला है और भी कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर नाम बताओ। सर मेरा नाम राम नरेश सिंह है। किस बात को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग सर धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के हमें HAL कंपनी ने बाहर निकाल दिया है। जबकि हम लोग पिछले करीब कोई व्यक्ति हमारा साथी 21 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से काम कर रहा है, कोई 10-12 साल से काम कर रहा है और हम लोगों को बिना किसी कारण के, बगैर नोटिस के हमें बाहर कर दिया गया। जब हमने उनसे जानने की कोशिश की कि भाई हमें काम पे क्यों नहीं लिया जा रहा है, नौकरी पे क्यों नहीं रखा जा रहा है, तो उन्होंने एक ही बात की कि हमारे पास काम नहीं है, जबकि HAL में काम आज भी हो रहा है। इतने लंबे समय से कार्य कर रहे हो, उसके बाद आपको एकदम निकालने का कोई कारण है? कारण सर उन्होंने कोई बताया नहीं, लिखित में हमें आज तक कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने मौखिक तौर पे हमसे बोल दिया कि हमारे पास काम नहीं है और आप लोगों को हम लोग नहीं रख सकते। आपके निकालने के बाद कोई नई नियुक्ति भी की हो? हमारे निकालने के बाद नई नियुक्ति की है। उन्होंने 8 लोगों को संविदा पे रखा हुआ है और 3 लोगों को जो HAL से रिटायर्ड हैं उन लोगों को भी लिया है किसी और सोर्स के माध्यम, आउटसोर्सिंग के माध्यम से। काम आज भी जारी है सर। आज भी जारी है? जी सर। जैसे आप लंबे समय से कार्य कर रहे थे, कोई PF वगैरह करता था या बाद में दिया गया, ऐसी कोई? सर हमारा PF का मामला पहले से ही कोर्ट में लंबित है और हम लोगों का PF इन्होंने कभी काटा नहीं था 2010 तक, जिसके लिए हमारे एक साथी थे मिस्टर रवि शर्मा, उन्होंने इसके लिए ITI के माध्यम से और तमाम सारे जो लीगल माध्यम से उनसे जानकारी हासिल करने के बाद में कोर्ट केस किया तो HAL ने 20 लाख रुपए और 74 लाख रुपए की पेनल्टी के साथ में जमा किया और जमा होने के बाद में उसी पेनल्टी के ऊपर और 20 लाख रुपए ये जाकर के इन्होंने स्टे लेके आ गए और किसी भी 1 रुपये का भी किसी भी कर्मचारी को लाभ नहीं पहुंच सका आज तक। नहीं मिले साहब। इसका कोई आपको कार्ड भी मिलता होगा, कोई ESI वगैरह का कोई कार्ड भी मिलता है? हाँ, ESI का कार्ड मिलता है। ESI हमारी 2011 के बाद में बनने शुरू हुई, लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिनका ESI 98 में भी बन चुका था। जैसे हमारे साथी कार्ड से क्या लाभ होता है? क्या लाभ मिलता है? ESI कार्ड से मेडिकल फैसिलिटी मिलती है साहब, छोटी मोटी जो मेडिकल फैसिलिटी होती है उससे मिल जाती है गरीब लोगों को। जैसे कि हमारे यहाँ SM मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उस लेवल की फैसिलिटी मिल पाती, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाती, लेकिन जो भी है कुछ ना कुछ मिल ही जाता है।
और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, नाम बताइए। गोपाल से। तो कैसे उम्मीद करते हैं कि ये श्रमिक हमें उत्पादन उतना दे देंगे जितना हमारे पिछले लोग दे रहे थे। आपने कभी किसी को बीच में लेटर नहीं दिया, किसी को ये नहीं बताया कि आपकी कार्यकुशलता खराब थी, आपके चरित्र सत्यापन ठीक नहीं था। तो इन चीज़ों को बताए हुए बिना जो भी यहाँ का DGM है, और हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लेटर लिखेंगे, रक्षा मंत्री के लिए लिखेंगे, और जो हमारा श्रम मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके लिए लिखेंगे कि श्रम मंत्रालय भी इसमें हस्तक्षेप करे और अपने श्रमिकों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। और इसको भी उसके माध्यम से हम जो भी यहाँ DGM है उसके लिए भी लिखेंगे। तो हम यही कहेंगे कि ये 29 व्यक्ति नहीं, ये 140 व्यक्ति हैं, और इसमें इतनी असंवेदनशीलता हो गई है कि उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, उनके रोज़गार प्रभावित हो रहे हैं, उनकी रोटी रोजी प्रभावित हो रही है। तो ये लड़ाई तो बड़े लेवल तक ले जानी पड़ेगी जन प्रहरी को मिलके, और हम इन लोगों को साथ लेकर इस लड़ाई को बड़े लेवल तक ले जाएंगे, प्रयास करेंगे अंतिम क्षण तक कि इन लोगों को न्याय मिले। और अन्याय इस तरह सहते सहते ये लोग कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। तो ये सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करेंगे कि आप इन लोगों को रोज़गार दो, इनके परिवार को रोटी दो, इनके बच्चों को शिक्षा दो, जिससे इनके बच्चे भी आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। इतना। तो ये थे मेरे साथ जन प्रहरी के काफ़ी लोग, और वो HAL कंपनी के कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं कि हमें किसी प्रकार हमें कैसे काट दिए। HAL कंपनी के कर्मचारियों के साथ क्या मांग है इनकी, और इन्हें क्यों हटाया, इनकी क्या जानकारी? हमारे संज्ञान में आया था कि HLA में ये 29 कर्मचारी विगत कुछ लोग 25 वर्ष से, 22 वर्ष से, 28 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, और अपनी बेहतर सेवा कंपनी को दे रहे हैं, जिससे कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ी है। उत्पादन क्षमता बढ़ने से इन्हें बोनस भी दिया गया है। लेकिन भारत सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के कारण भारत सरकार, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या चाहती है। क्या हर व्यक्ति से सड़क पर भीख मंगवाना चाहती है? हम ये कह रहे हैं ये 29 लोग नहीं हैं, ये लोग हैं, यदि हम 5 का एवरेज भी लेके चलें तो ये लोग लगभग 140 लोग हैं। किसी की बच्ची पढ़ रही होगी, किसी का बच्चा पढ़ रहा होगा, किसी की लड़की शादी के लिए होगी, किसी का लड़का कहीं कोई कोर्स कर रहा होगा। तो उन परिवारों के उन मेंबरों को सरकार क्या देगी, क्या करेगी, जिसकी लड़की की पढ़ाई स्टॉप हो गई 55 दिन से, जिसके लड़के को स्कूल से फीस न जमा करने के कारण निकाल दिया गया, जिसकी लड़की की शादी टूट गई, या जिसकी पत्नी बीमार पड़ी है। इन लोगों के लिए हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप निरंतर श्रमिकों के अहित में ये कार्य करते जा रहे हो। कैसे श्रमिक जिंदा रहेगा, कैसे देश का नागरिक जिंदा रहेगा जो व्यक्ति 30 वर्ष या 25 वर्ष एक ही विभाग में कार्य कर चुका है? आज वो कहाँ जाएं? उनके बच्चे स्कूल छोड़ के कहाँ जाएं? गांव में जा नहीं सकते, रह नहीं सकते। सरकार उन्हें शिक्षा दे नहीं रही है, प्राइवेट स्कूलों ने उन्हें निकाल दिया है। तो हमारी मांग इसके साथ साथ श्रम विरोधी नीतियों के साथ साथ उन 29 परिवारों से है, उन 29 परिवार के फैमिली से है, जो फैमिली रोटी के लिए तो भटक ही रही है, लेकिन रोटी के साथ साथ उनकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, उनकी कार्यदक्षता भी प्रभावित हो रही है। 55 दिन से वो अपने सारे कार्य को छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। तो सरकार से मैं यही कहूँगा कि सरकार ये हठ धर्मता, बार बार जो हर क्षेत्र में हठ धर्मता पैदा कर रही है। HAL को एक तरफ सरकार कह रही है कि हम स्वदेशी कंपनियों से सारा काम कराएंगे। जब आप श्रमिकों को हटा देंगे, कुशल श्रमिकों को हटा देंगे, नए श्रमिकों को लगा देंगे जिनकी अभी कार्य क्षमता 0 है, इसकी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उन्हें सीखने में 4 साल लगेंगे, तो कैसे उम्मीद करते। तो ये थे मेरे साथ जन प्रहरी के काफ़ी लोग जिन्होंने अपनी बात बताई और इन कर्मचारियों के साथ न्याय लड़ने की बात बताई। अब देखने वाली बात यह है कि इन लोगों को कब तक न्याय मिलेगा, कब इन लोगों को HAL कंपनी के
के ने जो निकाला है, इन लोगों को कब न्याय मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 1 इंडिया से कृष्णा त्यागी, आगरा।